हरे कृष्णा। दादा शरणम मेरे दोस्तों। आइए जानते हैं कि फुल मून के बाद कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन की क्या एनर्जी है। और ये जो रीडिंग है गाइस, ये ट्विन फ्लेम्स के लिए हो रही है। तो आइए जानते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी क्या है आफ्टर दिस फुल मून। सो लेट्स चेक। विल स्टार्ट विद द टैरो कार्ड्स। यस, तो पहला ही कार्ड हम देखते हैं दोस्तों कि अब देख रहे हैं कि जो 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस, यानी कि पहले ही कार्ड में थर्ड पार्टी का कार्ड आ चुका है। और इस वक्त जो कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी, वो अभी भी कहीं ना कहीं इस लूप में फंसे हुए हैं। यस, अभी जो सिचुएशन है कलेक्टिव में, वो ये दर्शा रही है कि अब ये जो टाइम है अपने कार्मिक लूप से निकलने का टाइम है। बहुत से जो डिवाइन मैस्कुलिन है कलेक्टिव में, वो अभी अपने जो कार्मिक पार्टनर्स हैं वहाँ से वो दूर होने वाले हैं, अलग होने वाले हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें बहुत ट्रिगर मिले हैं। और डिवाइन मैस्कुलिन को कहीं ना कहीं समझ में आ चुका है कि हाँ, जिसके साथ, जिस पार्टनर के साथ मैं रह रहा हूँ वो मेरा सोलमेट नहीं है, जबकि वो मेरा कार्मिक पार्टनर है। और कहीं ना कहीं उनके मन में इस चीज़ को लेके, जैसे ही उन्हें इस चीज़ की मालूम मालूम चला है उन्हें कि यस, कई ऐसे भी होंगे डिवाइन मैस्कुलिन जिनके डिवाइन फेमिनाइन जो काफ़ी हाईली अवेकन होगी, तो वो अवेकनिंग में आ चुके हैं, पूरी तरीके से अवेकन हो चुके हैं और जो जान चुके हैं कि हाँ, उनके डिवाइन काउंटर पार्ट कोई और है। और अब वो अपने इन सिचुएशंस से लड़ते लड़ते थक चुके हैं। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वो फाइनेंशियली भी उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। कार्मिक पार्टनर से तो उन्हें ट्रिगर्स मिल ही रहे हैं, उनके घर परिवार में जो भी उनके कार्मिक हैं, उनकी फैमिली में, वहाँ से तो उन्हें ट्रिगर्स मिल ही रहे हैं। वहाँ से किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं है। पर लेकिन वो पेंटिकल्स पे काम करते करते भी थक चुके हैं। उन्होंने नो डाउट बहुत हार्ड वर्क किया अपनी ज़िंदगी में। और जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं अपने वो प्रोटेक्टर होते हैं अपनी फैमिली के लिए। और उन्हें यही लगता है हमेशा, क्योंकि वो ईगो से ऑपरेट करते हैं, तो उन्हें लगता है कि हाँ, मैं अपनी फैमिली को कभी किसी चीज़ की कोई उनको कमी नहीं होने दूंगा उनकी लाइफ में। इसलिए वो दिन रात मेहनत करते हैं और उनकी हर छोटी से बड़ी जिम्मेदारियों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के पूरा करते हैं। और यही हम इस कार्ड में यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वो, ऑफकोर्स उन्होंने मेहनत की तो उन्हें ग्रोथ भी मिली है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है कि जब इंसान थक जाता है, तो ये सिचुएशन है। अभी वो कार्मिक पार्टनर से भी लड़ते लड़ते, उनसे ट्रिगर मिलते मिलते वो भी पूरी तरह से टूट चुके हैं, उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। और अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि वो कितने गलत थे। उन्होंने जो सिलेक्शन किया है वो गलत सिलेक्शन किया है। और जो इंसान जो उनसे अनकंडीशनल लव करता था, जो जिसने सिर्फ उनकी वेलबींग के बारे में सोचा था, उस सच्चे पार्टनर को उन्होंने छोड़ दिया। इस बात का उन्हें बहुत अफसोस है और कहीं ना कहीं उनका यहाँ हार्ट ब्रेक भी हुआ है। जो भी कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन है, उनकी एनर्जी अभी इतनी ठीक नहीं है। और हाँ, अभी वो एक होप की इसमें है। जब इंसान पूरी तरह से टूट जाता है ना, तब एक आशा की किरण कि हाँ, बस अब नया सवेरा आने वाला है, मेरी ज़िंदगी में एक नई आशा की किरण आने वाली है, राइट, इस सोच में होता है। और अब उन्हें लग रहा है कि हाँ, अब समय आ चुका है जब भगवान मेरा साथ देंगे। हाँ, उन्होंने गलत किया है, इसलिए उन्हें शायद अपना कर्मा भी भुगतना पड़ा। इस चीज़ की भी उन्हें
मालूमात होती है, वो जानते हैं और वो रेडी भी होते हैं कि हाँ, डिवाइन जो भी उन्हें सज़ा देंगे वो उन्हें भुगतेंगे, उन्हें भुगतने के लिए तैयार है। और कहीं न कहीं जो अवेकन डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, उनकी एनर्जी यहाँ पे आई है। जिनकी डीएफ ने, जिनकी फेमिनिन एनर्जी ने काफ़ी हद तक इनर वर्क किया है, जो काफ़ी लंबे समय से, कई सालों से, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल या उससे ज़्यादा जो इनर वर्क कर रही है, जो कहीं ना कहीं बैलेंस स्टेट में है। और हो सकता है उनकी डीएफ्स को अभी इस 8-8 के पोर्टल पे या न्यू मून पे, खासकर इस न्यू मून पे जो भी गया है, उस पे ज़रूर उन्हें कहीं ना कहीं ट्रिगर ज़रूर मिला होगा। और तब डिवाइन फेमिनाइन को रियलाइज़ हुआ होगा कि अभी भी ये चीज़ उनके अंदर थी जो रिलीज़ हुई है, और वो ज़रूर उस पे काम करेंगी। यस, तो यहाँ पे थोड़ा सा डीएम की जो एनर्जी है, उनको अभी भी उनके अंदर हर्ट, पेन, अनफॉरगिवनेस है, कहीं ना कहीं फियर है, फ्यूचर को लेके फियर है उनके। अभी भी उनका थोड़ा सेक्रल चक्रा और भी उसकी हीलिंग ज़रूरी है, तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे भी डीएम होंगे अभी जो जगलिंग फेस में हैं, राइट। कुछ ऐसे भी डीएम होंगे जिनकी डिवाइन फेमिनाइन, हाँ, फेमिनाइन जो है वो अपने इनर वर्क पे तो लगी हुई है, पर उतनी कंटिन्यूटी नहीं है, और शायद वो ना होने के कारण अभी भी वो पूरी तरह से बैलेंस में ना आई हो। इसलिए वो जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो अभी भी थोड़े जगलिंग फेज में हैं। उन्हें शायद ऐसा लग रहा हो कि किसे चुने, और मनी रिलेटेड भी उनके इश्यूज होंगे, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगी, राइट। और अभी भी इमोशनल कह सकते हैं कि उन्हें ट्रिगर्स मिले होंगे इस फुल मून पे, और अभी भी वो बैलेंस स्टेट में नहीं है। शायद उनके कोर में जो भी पेन, हर्ट होगा वो सरफेस हुआ होगा, और उन्हें बहुत बहुत उनकी पर्जिंग हुई होगी। वो सोच सोच के वो सब रोना आ रहा होगा, और इस तरीके से उनकी पर्जिंग हुई होगी, राइट। और जो डिवाइन मैस्कुलिन है, कुछ ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन है जिनके आसपास के लोग अभी भी सही नहीं है, जिनकी एनर्जी सही नहीं है। ये डिवाइन मैस्कुलिन को देखना ज़रूरी है कि ऐसी कौन सी सोल्स हैं जो उनके लिए सही नहीं है, जो आगे मुंह पे अच्छा बोल रही है लेकिन पीछे उनके लिए जो है वो नेगेटिव बैकग्राउंड तैयार कर रही है, या उनके लिए नेगेटिव टॉक्स हो रहे हैं, राइट। या उनकी ऐसी सोल्स की एनर्जी जो है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए सही नहीं है, तो ऐसे भी होगा। और ये ज़रूर डीएम को जानना ज़रूरी है, डिवाइन मैस्कुलिन को, ऐसी कौन सी सोल्स हैं। और यहाँ पे एक मैं बात कहना चाहूँगी खासकर डीएम से, कि अगर ऐसी सोल्स हैं जो आपको अभी भी चीट करने में लगी है, जो बैक बाइटिंग करते होंगे, तो ऐसे लोगों से, ऐसी सोल्स से अपनी सीक्रेट बातें जो है वो शेयर ना करें। आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स जो हैं, आपके जो भी फियर है या ब्लॉकेजेस है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी सोल्स के साथ आप बिल्कुल भी शेयर ना करें। यहाँ पे मैं ये एक सलाह देना चाहूँगी। और यस, जो पहली एनर्जी आई थी डीएम की कलेक्टिव में, है ना, जो काफ़ी बैलेंस डीएफ के जो डीएम हैं, अभी जो ये मैंने बॉटम ऑफ द डेक निकाला था तो आया था द हाई प्रीस्टेस। यस, अभी भी है, इमोशनल है, यस, नो डाउट, लेकिन अब वो अपने आप को बैलेंस करना जान चुके हैं कि यस, अब वो समझ चुके हैं कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होना लाजमी है। ज़िंदगी है तो हमें अप्स एंड डाउन्स मिलेंगे, सुख और दुख, ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। दुख है वहाँ सुख है, सुख है वहाँ दुख है। और अब वो समझ चुके हैं कि मुझे किस तरह से बैलेंस करना है। अगर मैं स्टेबल रहूँगा तो ये सिचुएशंस, जो सर्कमस्टांसेस हैं उनकी लाइफ में, ये ज़रूर एक ना एक दिन दूर हो चुके होंगे। इसलिए जो हाईली अवेकन डीएफ है, डिवाइन फेमिनिन, उनके डीएम की जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी है। वो भी बैलेंस में आ रहे हैं, वो बैलेंस करना सिचुएशन में सीख रहे हैं। और ये सबसे बड़ा गिफ्ट है उन डीएफ्स के लिए जो सालों से मेहनत कर रही है, इनर वर्क पे लगी हुई है। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगी मेरे व्यूवर्स को, कि जो भी डीएफ ये सोच के इनर वर्क करती है कि मुझे डीएम को पाना है,
इसलिए वो अगर इनर वर्क कर रही है तो जो भी उनकी विश है वो कभी पूरी नहीं होगी। खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अपने ब्लॉकेजेस पे काम करने के लिए, जो पूरे ईमानदारी से, डेडिकेशन से, बिना फल की इच्छा किए जो इनर वर्क करती हैं डीएफ्स, उन्हीं की ही हम कह सकते हैं उनके डीएम के साथ उनका परमानेंट रियूनियन होता है। क्योंकि ये ऐसी जर्नी है जो हमारे हाथ में इसके फ्रूट्स नहीं हैं। हम सिर्फ मेहनत लगन करके इनर वर्क कर सकते हैं, अवेयरनेस में रह सकते हैं, राइट। लेकिन जो इसकी जो डोर है, वो मेन डोर जो है वो केवल डिवाइन के हाथ में, ईश्वर के हाथ में है। वो देखेंगे, वो हमें रिवॉर्ड देंगे और तब हमारा रीयूनियन। ऑफ कोर्स अगर आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, इस जन्म में अगर आप आपके ट्विन सोल के साथ, आपके डीएम और डीएफ जो भी एनर्जी है, यहाँ पे मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है, डीएम एनर्जी और डीएफ एनर्जी, अगर आपकी सोल से आप मिले हो तो ऑफ कोर्स इसी जन्म में आपका रीयूनियन भी होगा। लेकिन आपका रीयूनियन पहले डिवाइन से होता है। वो मेडिटेशन थ्रू या नींद में आपको दिखाया जाता है। इसलिए डिवाइन से कुछ नहीं छुपता। आपको सिर्फ ईमानदारी से खुद को बदलना है, ट्रांसफॉर्म करना है, और अंत में जो फल देना है वो डिवाइन ज़रूर देते हैं, ठीक है। तो अब ये तो है कलेक्टिव में डीएम की एनर्जी जानते हैं। मैंने आपके लिए जो डीएम है कलेक्टिव में, उनके लिए गाइडेंस भी निकाली थी। तो पहला कार्ड है टेक एक्शन। यस, अगर डीएम, अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, सोचना चाह रहे हो, या आपके माइंड में है कि यस आपको कोई नया बिजनेस जॉब शुरू करना है, या आप अगर सोच रहे हो कि मुझे अपनी डीएफ को कॉल मैसेज करना है, तो यस आप एक्शन ले सकते हो। बहुत ही अच्छी गाइडेंस है। उसके बाद नेक्स्ट है अबेंडेंस। अब और क्या चाहिए, अबेंडेंस, ठीक है। तो अब सब बहुत अच्छा होने वाला है। इस न्यू मून पे जो भी कुछ बचा हुआ था, जो हाईली अवेकन डीएफ्स हैं, मैं उनके डीएम की एनर्जी बता रही हूँ यहाँ पे, जो भी बचा हुआ था थोड़ा बहुत, वो डिवाइन ने उन्हें ट्रिगर के थ्रू इस न्यू मून पे वो भी उनके अंदर से रिलीज़ कर दिया है और अबेंडेंस उन्हें मिलने वाली है, राइट। यस, अगली गाइडेंस है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अगर आपकी कोई विश है, आप जानना चाहते कि कब वो काम होगा, या कब कोई भी आपका सवाल होगा समय को लेके कि आपको कब क्या करना है, तो उसके लिए जवाब है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। चलो आइए देखते हैं कि कृष्णा कार्ड से क्या गाइडेंस है। यस, पहली गाइडेंस है डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। कई बार ऐसा होता है कि जो हाईली अवेकन डिवाइन फेमिनिन्स हैं, कई बार ऐसा होता है क्योंकि न्यू मून पे क्या होता है ना कि हमारे कोर में जो भी छिपे हुए ट्रॉमास हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस है ना, वो कुछ ना कुछ सरफेस होते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इतना लंबा समय हो गया फिर भी डीएम का मेरे कोई कॉल मैसेज नहीं आया, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइन खुद आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर देंगे, राइट। तो आपको किसी तरह से नेगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करना है, नेगेटिव नहीं होना है। दूसरी गाइडेंस है गीता, द एब्सोल्यूट ट्रूथ, डू वॉट इज़ डिज़ायर्ड ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। हमें सिर्फ अपने कर्मा करने हैं। हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी कि ये करने के बाद हमें ये ज़रूर ही मिलेगा। अभी जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि ये ऐसी जर्नी है गाइस कि हमें ट्रांसफॉर्म करना है खुद को, और पूरे डेडिकेशन के साथ, और इनर वर्क करना है कंटिन्यू, रोज़ डेली बेसिस पे। जैसे हमारी नीड है खाना खाना सोना, वैसे ही हमारी नीड होनी चाहिए कि हमें थोड़ी देर बैठ के थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी है, नेचर वॉक करना है, या प्राणायाम करना है, या आपको मेडिटेशन करना है, या जो भी आप करते हो, ठीक है। तो हमें सिर्फ हमारी ड्यूटी समझ के करना है। यही एब्सोल्यूट ट्रूथ है ना। कर्मा भी यही कहता है कि सिर्फ अपने कर्म करो, फल की अपेक्षा ना करो। आगे देखते हैं बी पॉजिटिव। बहुत ही अच्छी गाइडेंस है। आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है और अपनी जो ड्यूटी है वो परफॉर्म करनी है। तो ये थी आफ्टर फुल मून डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कि करंट एनर्जी की क्या है। तो आप देख सकते हो कि क्योंकि कलेक्टिव में बहुत सारे डीएम एनर्जी है। अब
डिपेंड करता है कि किसके लिए कौन सी एनर्जी जो है वो रेजोनेट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग एनर्जीज जो है वो निकल के आई है। और मैं आशा करती हूँ कि सबका रियूनियन हो। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब लोग अपने इनर वर्क को डेडिकेशन से परफॉर्म कीजिए, और ये सब बाकी का सब डिवाइन पे छोड़ दीजिए कि कब क्या होगा। और हाँ, जो भी मेरे नए व्यूवर्स होंगे जिन्हें मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा या रेजोनेट किया होगा, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस की आपको